Assalamu alaikum and a very good morning to all my energetic, charming and wonderful student of class 2. I hope you all are very fine student. Student, today we are going to see EVS subject, chapter number 12, and the name of the chapter is Season. Part number 2. Already before 2 days, we have seen part number 1. Student, in part number 1, what we have learned? पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं पार्ट नंबर 1 का थोड़ा सा रिकैपिटेशन दूंगी, बट उससे पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ. पटेल उमर फारूक, आई अप्रिशिएट कि आपने मुझे एक आंसर दिया जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि होली कौन से सीज़न में सेलिब्रेट किया जाता है. एंड वेरी गुड, आपने मुझे आंसर दिया. सो कीप इट अप, वेरी गुड. ऐसे ही आप वीडियोस को देखते रहो और आंसर्स देते रहो. वेरी गुड स्टूडेंट. आपका करेक्ट आंसर था स्प्रिंग सीजन और आपने मुझे वीडियो में यही लिखकर भेजा. सो आई रिक्वेस्ट, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड. नाउ द सेकेंड स्टूडेंट जिसने मुझे ये आंसर दिया है वो है अंसारी मोहम्मद अम्मार. वेरी गुड. मैं ये दोनों बच्चों के लिए एक जोरदार क्लैप कर रही हूँ. वेरी गुड स्टूडेंट, कीप इट अप. ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहो. एनी ऑफ सब्जेक्ट्स के वीडियो देखो. जो भी सब्जेक्ट में टीचर्स आपको आंसर्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऐसे ही आप यूट्यूब चैनल पर उसको आंसर्स देते रहो. वेरी गुड. अमर, आपने भी लिखा कि होली स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट होती है, बट यहाँ आपने होली को मेंशन नहीं किया, बट नो प्रॉब्लम. नाउ स्टूडेंट, वी विल सी हमने पार्ट नंबर 1 में किसके बारे में पढ़ा. इन पार्ट नंबर 1, द फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स वी हैव लर्न अबाउट द वेदर एंड सीजन. अ डे कैन बी सनी, विंडी, रेनी, स्ट्रॉम, pleasant or cold. The condition of the day is called weather. Student, आप पार्ट नंबर 1 का वीडियो वापस से देखना. आपको अच्छे से वापस से मैंने आप समझना कि वेदर किसको बोला जाता है. What do you mean by weather? वेदर डे टू डे चेंज होता है. दिन में, एक दिन में वेदर कभी भी चेंज हो सकता है. अगर सुबह में ठंडी है तो दोपहर में गर्मी आ जाती है, या तो फिर सडनली बारिश भी हो सकती है, या तो एक ज़ोरदार हवा आ सकती है, तूफान आ सकता है. यानी वेदर हर रोज़ चेंज होता है. ओके. द वेदर ऑफ अ प्लेस मे चेंज फ्रॉम डे टू डे. व्हेन वी हैव द सेम वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, इट इज़ कॉल्ड अ सीज़न. मतलब स्टूडेंट के वेदर हर रोज़ चेंज होता रहता है. दिन में कई बार वेदर बदल सकता है. अगर सुबह में गर्मी है तो दोपहर में एकदम से बारिश हो सकती है, या तो रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है. अभी भी आप महसूस कर सकते हो, दिस इज़ द विंटर सीजन इज़ गोइंग ऑन. ठंडी की सीज़न चल रही है. फिर भी रात को आप देखना कितना थोड़ा गर्मी रहता है, फिर मिडनाइट पर एकदम ठंडी हो जाती है, सुबह ठंडी रहती है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. यानी वेदर्स चेंज होता रहता है एक दिन में. बट एक ही जैसा वेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है. एक ही जैसा वेदर बहुत लंबे समय तक रहता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक. तो उस वेदर को सीज़न बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सीज़न. अ ईयर हैज़ अ डिफरेंट सीज़न. समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. टोटल कितनी सीज़न हैं? मेन सीजन्स आर 3. मेन सीजन्स कितनी है? 3. समर, मॉनसून एंड विंटर आर द मेन 3 सीजन. बट मॉनसून के बाद ऑटम आता है और समर के बाद आता है स्प्रिंग. ओके. डिफरेंट सीजन. नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट सीजन. डिफरेंट सीजन में सबसे पहले सीजन है वो है स्प्रिंग सीजन. एक्सक्यूज मी. स्प्रिंग सीजन. The spring season is a short season which comes before the summer season.
इसका क्या मतलब है कि जो स्प्रिंग सीज़न है वो समर से पहले आती है। अभी कौन सी सीज़न चल रही है? अभी कौन सी सीज़न चल रही है? विंटर्स इज गोइंग ऑन। जैसे ही विंटर्स की सीज़न ख़त्म होने आएगा, स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगी। ओके और इसलिए बोला जाता है कि समर से पहले कौन सी सीज़न आती है? स्प्रिंग सीज़न। नाउ सी the weather is pleasant during this season. Many bright and colorful flowers grow during the season. The tree grows a new leaves and plant grow a new shoots. We celebrate Holi during this season. जैसे ही विंटर्स का सीज़न ख़त्म होगा, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 2 हफ्ते ऐसे आएंगे जिसको बोला जाता है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न 1 महीना 2 महीना नहीं होता है। जैसे ही विंटर्स की सीज़न ख़त्म होने को आएगा वैसे ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। स्प्रिंग सीज़न मिनिमम 2 वीक का होता है, 2 हफ्तों का होता है और इस 2 वीक्स के अंदर ही बहुत सारे ऐसे प्लेट्यूज होते हैं, टेबल लैंड होते हैं। मैंने आगे भी आपको एक चैप्टर में बताया था टेबल लैंड किसको बोला जाता है। एक माउंटेन जैसा होता है बट उसका जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, उसको बोला जाता है प्लेट्यू। तो ऐसे प्लेट्यू पर, ऐसे माउंटेन्स पर और वैलीज पर कुदरती इस सीज़न में बहुत अलग अलग फ्लावर्स ग्रो होते हैं। अभी मैं वो सीज़न का आपको वीडियो बताऊंगी। ये जो जगह है, मैं आपको ये जो जगह बता रही हूँ वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक ऐसा प्लेट्यू है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा माउंटेन है, वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न में, स्पेशली कौन सी सीज़न में? स्पेशली स्प्रिंग सीज़न में बहुत मल्टी कलर्स के फ्लावर्स कुदरती ग्रो होते हैं। मतलब वहाँ उनको कोई ग्रो करने नहीं जाता है, समझ में आया? वो स्प्रिंग सीज़न में 2 हफ्तों में वो कुदरती ग्रो होते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ लोग, हम जैसे लोग स्प्रिंग सीज़न में ऐसी जगहों पर जाकर अलग अलग फ्लावर्स को देखने मिलते हैं। कितना ब्राइट येलो कलर है। अब ये येलो कलर्स में देखो, रेड कलर्स के बीच में जो इसके प्लेट्स हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, है ना? आप जस्ट इमेजिन करो, आपके ड्रीम वर्ल्ड में जाओ, आंखें बंद करो और इसको ड्रीम करो कि हम ऐसे कोई जगह में हैं, कितना ब्यूटीफुल लगेगा, राइट? आप देख सकते हो सारे फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट शेड्स, साइज और कलर्स के हैं। आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर अ समर सीजन। द सम क्या मैंने बोला अभी? द समर सीजन कम्स आफ्टर अ स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन के बाद तुरंत ही कौन सी सीजन स्टार्ट होती है? वो है समर। और समर सीजन में क्या होता है? द डेज आर हॉट एंड सनी। पूरे दिन हमें बहुत 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 ज़्यादा गर्मी लगती है और सनी यानी ऊपर से क्या आता है? धूप आती है कि आप दोपहर में बाहर जा नहीं सकते हो, इतनी आपको धूप लगती है, इतनी गर्मी लगती है, राइट? आपको बार बार फ्रिज में जाकर पानी, ठंडा पानी पीने को मन होता है। ये कौन से सीज़न में होता है? समर सीज़न में। कभी कभी हम अगर तेज़ धूप में बाहर निकल गए खेलने के लिए तो हमें लू भी लग सकती है। लू यानी एक तो उस सीज़न में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, विंड चलती है, और वो जितनी भी विंड होती है वो गर्म हवा होती है। और अगर हम घर में से बाहर निकलते हैं और उस ऐसे विंड में हम ज़्यादा रहते हैं तो हम बीमार भी हो सकते हैं। वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर। हम इस सीज़न में सबसे ज़्यादा कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? कॉटन क्लोथ्स। स्टूडेंट, हम क्यों कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं? बिकॉज हमारा जो पसीना होता है
वो सोख हो जाता है कॉटन के कपड़ों में। सोख होना यानी वो सूख जाता है, वो चूस लेता है। हम जो कॉटन का कपड़ा पहनते हैं और अगर धूप में हमें पसीना निकलता है, स्वेटिंग निकलता है हमारे बॉडी से, तो वो क्या करता है, इसको ऑब्जर्व कर लेता है। कौन? कॉटन क्लॉथ्स। अब हम गर्मी के सीज़न में सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं अलग अलग फ्लेवर्स की। यस, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर हम देखो, हमें एक बहाना मिल जाता है। वैसे तो मम्मी सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं देते, बट गर्मी के टाइम पर मम्मी को बोलो मम्मी गर्मी लग रही है, लेकर आओ सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने का एक बहाना मिल जाता है। और हम ऐसे आइसक्रीम भी खाते हैं, है ना स्टूडेंट? जब आप आइसक्रीम की शॉप पर जाकर आइसक्रीम खाते होंगे तो आपका फेस ऐसे थोड़ा मैशी होता होगा ना, बिगड़ता होगा, है ना? मज़ा आती है ना आइसक्रीम खाने में और मुंह बिगाड़ने में। आई एम सॉरी। नाउ दिस इज़ द कैंडीज़, आइसक्रीम कैंडीज़, है ना? मैंगो डॉली है, चकोबार है, फिर काला खट्टा है, ऑरेंज है। ऐसी कैंडीज़ हमें खाने में बहुत पसंद होती है, स्पेशली इन द समर सीज़न। और ये आइस गोला किसका फेवरेट है ना? आज आपका एक क्वेश्चन है कि इन द समर सीज़न आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है? मुझे तो समर सीज़न में सबसे ज़्यादा आइस गोला खाना पसंद है। बर्फ़ खाना मुझे बहुत ही पसंद है और उसमें मेरा फेवरेट कलर जो होता है, टेस्ट है, वो काला खट्टा है। Now we are going to move to the next. We use fans and air conditioner to keep ourselves cool. गर्मी से बचने के लिए हम फैन चलाते हैं घर में, और एसी, एयर कंडीशन मतलब एसी। एयर कंडीशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसी। कूलर्स भी चलाते हैं हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए। ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं कौन से सीज़न में? समर सीजन्स में। वी लव टू ईट मैंगोज, वाटरमेलन एंड आइसक्रीम ड्यूरिंग दिस सीज़न। ये सीज़न में हम सबसे ज़्यादा मैंगो की सीज़न कौन सा सीज़न में आती है? समर सीज़न में। विंटर्स और मॉनसून में ये मैंगोज़ खाने को नहीं मिलते हैं। हमें मैंगोज़ खाने को कब मिलते हैं? मोस्टली इन द समर सीज़न। और मुझे मैंगोज़ भी बहुत पसंद है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से बच्चों को मैंगोज़ और वाटरमेलन और आइसक्रीम में से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। ओके, मैं वेट करूँगी आप सबके आंसर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम फैन है, एयर कंडीशन है, मैंगो, वाटरमेलन, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें हम पसंद करते हैं समर सीज़न। आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ एसी वाले की दुकान में सबसे ज़्यादा भीड़ कब लगती है? कौन से सीज़न में? समर सीज़न में, है ना? हम सब चले जाते हैं कूलर वाले के पास, एसी वाले के पास खरीदने के लिए। भाई इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लीज़ इस बार तो एसी ले ही लेना है, इस बार तो कूलर ले ही लेंगे, फ़ैन को तो भाई स्पीड पर ही चलाओ, धीरे करो ही नहीं। ये चीज़ हम फेस करते हैं ना स्कूल में भी, कि हमें स्कूल में भी कभी कभी बहुत गर्मी लगती है तो हम फ़ैन को क्या करते हैं, एकदम तेज़ चला देते हैं, और गलती से उसमें लाइट चली गई तो हम चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं ना। स्कूल डेज़ मुझे बहुत याद आ रहे हैं और मैं आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ। सो स्टूडेंट, समर सीज़न में हम ये 3 चीज़ को बहुत ज़्यादा खाते हैं। कौन कौन सी? मैंगो, वाटरमेलन एंड आइसक्रीम। आज का आपका कौन सा क्या क्वेश्चन है कि आप लोगों में से ये 3 चीज़ में से सबसे ज़्यादा जो भी आपकी चीज़ फेवरेट है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है आपका नाम, और आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। माय फेवरेट थिंग टू ईट इन द समर सीजन इज़ वाटरमेलन, मैंगो और आइसक्रीम। So student, here we have completed our part number 2. Inshallah, in the next video, I will meet you with part number 3. Okay? Till then, take care of yourself. Please complete your all the CW work and start learning. आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट करें।
हम आपको जो नोट्स दे रहे हैं वही मत लर्न करें, वीडियो देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, लव यू, बाय बाय।